बिजनेस प्लान, ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान इज़ अ written document that describes in detail how a business, usually a startup, will achieve its goal. एक बिजनेस प्लान क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो हमें डिटेल्स देता है कि कैसे एक बिज़नेस जो है वो यूजुअली स्टार्टअप उसका होता है, ठीक है, और कोई एक स्टार्टअप कैसे अपने गोल को अचीव करता है, ये हमारे बिजनेस प्लान में लिखा हुआ होता है और डिस्क्राइब किया गया होता है. ये बहुत एसेंशियल होता है प्लानिंग के लिए भी और हमारे फंड्स को सिक्योर करने के लिए भी. सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग एन एंटरप्रेन्योरल वेंचर. एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एन एंटरप्रेन्योर नीड्स, एक एंटरप्रेन्योर को क्या फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स हैं. उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, ढूंढना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है गैप्स इन द मार्केट एंड कस्टमर नीड्स. सेकेंड, उसको क्या करना होता है, इवैल्यूएटिंग फीजिबिलिटी, उसको चेक करना होता है क्या वो आइडिया प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल है. फिर उसको करनी होती है मार्केट रिसर्च, टारगेट्स, कस्टमर्स, कंपटीशन और डिमांड को समझना होता है. ऐसे एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बनता है. सेकेंड टॉपिक हमारे पास है जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़. कुछ कॉमन वेज है जिससे हम बिजनेस आइडिया को बिल्ड करते हैं या जनरेट करते हैं. सबसे पहले सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पीपल सेव. लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तब भी आपका एक आइडिया जनरेट हो रहा है. आप इम्प्रूव कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको ही अगर आप इम्प्रूव कर दो तब भी आपका एक बिजनेस आइडिया जनरेट हो जाता है. आप अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट या फिर पैशन को एक्सप्लोर करते हो तब भी आपके पास आइडिया आता है. आप मार्केट ट्रेंड्स या फिर कस्टमर फीडबैक्स को भी लेते हो तब भी एक बिजनेस आइडिया जनरेट हो जाता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी बिजनेस आइडिया जनरेट होता है. ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे आप अपने दिमाग में उस आइडिया के बारे में सोच रहे हो या आप अपनी पर्सनल थिंकिंग से कर रहे हो. पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हो जाता है, आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो या आपके कुछ पर्सनल एक्शंस रहे हों, उससे भी बिजनेस आइडिया जनरेट हो जाता है. थर्ड टॉपिक है हमारे पास टीम बिल्डिंग. एक स्ट्रॉन्ग टीम जो होती है वो हमारे स्टार्टअप को ग्रोथ में हेल्प करती है. तो सबसे पहले हमें फाउंडिंग टीम, हमें को फाउंडर्स को, एडवाइजर्स को, की स्टाफ, ये सब फाउंडिंग टीम में इन्वॉल्व होता है, इसको लेके आना होता है. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्लियरली लोगों में डिवाइड कर देनी चाहिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और स्किल्स के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया जाना चाहिए. ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन बहुत ही ज़रूरी होता है टीम में. ये भी बिल्ड कराना ज़रूरी होता है ताकि टीम जो है एक कॉमन गोल के लिए साथ में मिलकर काम कर सके. फोर्थ टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, आप नए मेथड्स, आइडियाज़ या फिर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ इनोवेशन. क्रिएटिविटी, आप ओरिजिनल और यूजफुल आइडियाज़ को सोच के लेके आ रहे हो, दैट इज़ क्रिएटिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप, आइडियाज़ को प्रॉफिटेबल वेंचर्स में कन्वर्ट ही करना एंटरप्रेन्योरशिप होता है. सोर्सेज में इंक्लूड पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं आपके, मार्केट की नीड्स को एनालाइज करके भी हो सकता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज से भी हो सकता है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से भी हो सकता है. ये सारे सोर्सेज से आपके पास इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप आ सकती है. टॉपिक है हमारे पास चैलेंजेस एंड मैनेजिंग इनोवेशन. जब हम इनोवेशन को मैनेज करते हैं तो हमारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं. हाई रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क बहुत होता है कि हम फेलियर भी हो सकता है. लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं. रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग चेंज करना नहीं चाह रहे होते. लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज की कमी हो. मार्केट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन मार्केट है, कुछ पता नहीं होता. ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग. इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपके पास केयरफुल, आप प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सपर्ट की एडवाइस होनी चाहिए और अडेप्टेबल स्ट्रैटेजीज, ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो इसमें आप अडेप्ट कर पाएँ, ठीक है. सिक्स टॉपिक है हमारे पास एंटरप्रेन्योरल स्ट्रैटेजी एंड स्केलिंग अप. एंटरप्रेन्योरल स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आप क्रिएट कर रहे हो, राइट कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर रहे हो. स्केलिंग अप का मतलब होता है आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हो, सेल्स को इंक्रीज़, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हो, नई मार्केट में एंटर कर रहे हो और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो. इसमें ये क्या रिक्वायर करती है, आप पर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए.
7th टॉपिक है बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने का। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एग्जीक्यूटिव समरी। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है बिजनेस का। सेकंड हमारे पास होता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ये डिटेल्स होती है अबाउट द प्रोडक्ट या फिर सर्विस। फिर आता है हमारे पास मार्केट एनालिसिस। ये इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट टारगेट कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। फोर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये होता है कंपनी का स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, ये इसमें ये बताया गया होता है हाउ टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। देन 6 होता है फंडिंग रिक्वेस्ट, कैपिटल नीडेड इफ़ अप्लाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट और लोन। अगर इन्वेस्टमेंट या लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे तो आपको कैपिटल की जो ज़रूरत पड़ती है फंडिंग रिक्वेस्ट में लिखा जाता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब इसके अंदर होता है अपेंडिक्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि रिज्यूम, परमिट्स एक्सेट्रा। 8th टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग अ बिजनेस प्लान। टिप्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस प्लान। एक इफेक्टिव बिजनेस प्लान लिखने के लिए कुछ टिप्स, जैसे कि आप सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करो, आप रियल डेटा पे फोकस करो और प्रैक्टिकल गोल्स पे फोकस करो। ठीक है, आप विजुअल्स को इंक्लूड कर सकते हो जैसे कि चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स। ये भी आपके बिजनेस प्लान को इफेक्टिव एंड काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। टेलर द प्लान बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस। आप ऐसा प्लान बनाओ जो टारगेट ऑडियंस पे बेस्ड हो, एग्जाम्पल इन्वेस्टर या फिर बैंक। फेलियर ऑफ द बिजनेस प्लान, कौन से ऐसे कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से एक बिजनेस प्लान फेल हो जाता है। अनरियलिस्टिक गोल्स अगर आपने सेट कर दिया, ऐसे गोल्स जो रियलिस्टिक ना हो। पुअर मार्केट रिसर्च, आपने रिसर्च मार्केट की ही अच्छे से नहीं करी, आपने नीड्स, आपके प्रेफरेंसेस कस्टमर्स की अगर सही से एनालाइज नहीं करी तो। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग ही सही से नहीं करी, आपने सब चीज़ों को एनालाइज नहीं करा, कॉस्ट वगैरह को। तो इनएडिक्वेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छे से बिल्ड नहीं करी। इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर्स के आपने फीडबैक नहीं लिए। तो वीक मैनेजमेंट और टीम, आपने मैनेजमेंट सही से नहीं करी, टीम बिल्डिंग सही से नहीं करी। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे एक बिज़नेस प्लान जो है वो फेल कर सकता है। बेसिकली जो चीज़ हमें सही से हम हमेशा हमें बता रहे ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर अगर आपने उन चीज़ों को सही से कहीं ना कहीं नहीं करा, देन आपका प्लान जो है बिज़नेस प्लान वो फेल हो जाएगा। इन बिज़नेस इसको अवॉइड करने के लिए आप अपने प्लान को रेगुलरली रिवाइज करो, उसे चेक करो, एक्सपर्ट का फीडबैक लो। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो एक बिज़नेस प्लान एक जस्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक बिज़नेस का आपका रोड मैप होता है। ठीक है, आपने एक रोड का सोचो, आप एक रोड से जा रहे हो, आपने एक रोड मैप बना लिया, ये मैप है मेरा, मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा, मुझे इस वाली जगह पे पहुंचना है। तो इस तरीके से ही आपके बिज़नेस को चलाने के लिए एक रोड मैप आप बनाते हो। तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आपके ये गाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को थ्रू ईच स्टेज ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग देयर वेंचर। हर एक स्टेज से ये एंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं, गाइड करता है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो वेंचर को, तब हेल्प्स इन सिक्योरिंग फंड, या आपके फ़ंड को सिक्योर करने में मदद करता है, आपके बिज़नेस को आपके गोल के ऊपर फोकस्ड रहने में हेल्प करता है।